आज का दिन 24 फरवरी सोमवार का दिन, पवित्र विजय एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और साथ साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो अब चलें कीर्तन की ओर। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। ओ मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मंगलाचरण की ओर चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। चलिए अब आज की एकादशी की कथा की ओर चलते हैं हम। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। तो वो हमेशा अपना और औरों के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न नहीं किया कि कलयुग के लोग बंगला कैसे बनाएंगे, कारखाने कैसे खोलेंगे, बिजनेसमैन कैसे बनेंगे। हाँ वो करना है, वो ठीक है, जॉब कैसे करेंगे वो सब करना है, वो पढ़ना लिखना करियर की बात अलग है, वो सब करना जरूरी है। लेकिन खाली उसी को ही महत्वता देना, उसी को प्रायोरिटी देना,
जो एक क्षण में, अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ था थोड़े समय पहले, मुझे डेट याद नहीं आ रही है, 6,000 करोड़ के मालिक, कितने, 6,000 करोड़ के मालिक, 81 या 82 ईयर्स की एज उम्र थी उनकी, 82 साल की एज थी, चले गए। 6,000 करोड़ कहाँ गए? क्या उन्होंने दिए? मान लो हमारे पास 10,000 करोड़ भी हो गए, भगवान ने दिए, तो क्या 10,000 करोड़ हम मृत्यु को दे सकते हैं कि दे दो जीवन और 10-20 साल? नहीं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये केवल हम शरीर के लिए कर रहे हैं। ये सब हम जो कर रहे हैं केवल हम शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए हम कर ही नहीं रहे हैं। और भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा की विस्तृत से चर्चा की है। तो आत्मा के लिए विस्तृत से चर्चा की है, हम आत्मा के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आत्मा के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा के लिए हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आत्मा के लिए हमें ये करना चाहिए और हम तो पता नहीं शरीर के लिए क्या 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 कर रहे हैं। तो चलिए आगे कथा की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इसकी विजया एकादशी के महात्म्य श्रवण पठन करने से, एकादशी कथा को श्रवण या पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की कथा व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी कथा कह रहे हैं, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनके सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। अब देखिए, राम जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता की तो सुग्रीव जी होशियार हुए ना, जिन्होंने मेरे प्रभु के साथ मित्रता की। सुदामा जी ने कृष्ण के साथ मित्रता की, तो हमें किसका मित्र बनना चाहिए? हमें भी राम या कृष्ण का ही मित्र बनना चाहिए। तो चलिए आगे कथा की ओर चलते हैं। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों और भालू के सहित सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकें? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। और हमारी समस्या का जो भी समाधान है या हमारे जीवन में आज जो भी दुख चल रहा है, क्या हमने इसका स्वयं से कभी प्रश्न पूछा है कि इस दुख का कारण क्या है? मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया है? इस दुख से क्यों, कैसे छूटूं मैं? हम क्या करते हैं, सुख की कमी, दुख की कमी को हम सुख समझ लेते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस लॉस में है, 1-2 महीने से हम परेशानी में हैं, कंपटीटर ने पूरा मार्केट साफ कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, एसी चला के सोते हैं, सुख मिला, अच्छा है। तो दुख की कमी को हम सुख समझते हैं। असल में हमारा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये पुराणों महापुरुषों की वाणी है, पुराणों का कहना है, वेदों का कहना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि हमारा जन्म ही सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण है। और मृत्यु में कैसी हालत होती है पता है हमारी? कई लोगों का तो पेंट बेड पे सोते रहते हैं, बाथरूम निकल जाता है, यूरिन पास हो जाता है। तो इस प्रकार हम आगे कथा की ओर चलते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी,
मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार करोगे और तुम्हारी विजय होगी। अब देखिए एकादशी की कितनी महिमा है। श्री राम जी त्रेता युग में इसका व्रत कर रहे हैं, तो हम कलयुग के जीवों को तो करना ही चाहिए। तो मैंने पहले भी इस कथा में, चर्चा में मैंने पहले भी कहा है, प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु इतने पापी, इन्होंने 10,000 वर्षों तक एक अंगूठे पर खड़े रहकर, एक पांव के एक अंगूठे पर खड़े रहकर 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। रावण ने अपने 10 सिर काट काट कर शिव की तपस्या की थी। हम क्या तपस्या कर पाएंगे? मान लो चलो सिर तो एक ही है हमारा, अभी एक का आधा ही है, आधा तो घर वालों ने खा खा के खत्म कर दिया है, आधा और खाएंगे, अभी जिंदगी पड़ी है। हम एक एक, हमारी 10 उंगलियां हैं ना, एक एक उंगली काट काट कर भगवान की तपस्या कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये युग प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम हरि के हो जाएं, मेरे प्यारे के हो जाएं, हरि के हो जाएं, 4 नियमों का पालन करें, पाप कर्म से बचें। अब यहां पर विजय एकादशी का व्रत, अब श्री राम जी ने विधि, यहाँ थोड़े कर्म कांड की चर्चा है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा और घड़े को जल भरकर उसमें पंचफल रखकर वेदिका स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 नाज मिले हुए ऊपर रखे। यहाँ पर यही कहा गया है कि विधि करें और श्री नारायण भगवान को स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। वही मतलब मेरे हरि की पूजा करें। एकादशी के दिन वही है, मेरे हरि की पूजा करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप और नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए ये बड़े बड़े अनुष्ठान, ये कर्म कांड इस कलयुग में तो पॉसिबल है नहीं। पांडवों ने जैसे राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, अब ये वाजपेयी यज्ञ का यहाँ पे फल बताया गया इस एकादशी के व्रत करने से। तो आजकल के ब्राह्मण जो हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्या वो फलीभूत होंगे? और कलयुग युग का प्रभाव, कुछ ब्राह्मण तो नशा करते हैं, विमल खाते खाते हवन करते हैं, जैसे पान चबाते चबाते हवन करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खाली कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे तो मजा नहीं आया तो ब्राह्मण बन गए, दक्षिणा अच्छी मिलेगी। ऐसे भी आजकल युग में ब्राह्मण है। तो क्या आजकल के ये हवन होंगे, यज्ञ के फल मिलेंगे? इससे हम एक ही यज्ञ करें जो कलयुग के लिए है। कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस यज्ञ में हम अपने अहंकार की आहुति दे सकते हैं, हमारे काम क्रोध लोभ मोह की आहुति दे सकते हैं, तो हरि के हो सकते हैं। तो इसी तरह हम इस कथा को विराम देते हैं। और 25 फरवरी मंगलवार का दिन एकादशी व्रत खोलने का समय है 7:02 से लेकर 10:55 तक। इस समय में आप एकादशी खोल सकते हैं। ये सूरत के लिए मैंने आपको टाइमिंग बताई है, सूरत गुजरात। तो चलिए हम कथा को विराम देते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय।